नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार SK में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके या जीएस से रिलेटेड डेली जो क्लास होती है उनसे रिलेटेड आज हम टेस्ट सीरीज करते आ रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक भी करते हैं और उनके से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड ही टेस्ट सीरीज करते हैं। उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि टेस्ट सीरीज 5, क्योंकि हम पहले 4 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आपको मेरा फॉर्मूला तो पता है कि मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद आंसर बताऊँगा, फिर आप मिलान करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके अंक बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। मेरे आपसे यही गुजारिश है कि एक कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि हम 60 क्वेश्चन के बारे में जो अनसुने हैं, जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं 100%, उनसे रिलेटेड बात करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या 61 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कॉपी पेन साथ ले ली होगी, आपने लेकर बैठ गए। आप पहले इसका क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ आंसर लिखिएगा। समझ में आ गई? फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और आप मिलान कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इतने टाइम में लिखा जा रहा होगा आपको से। मैकमोहन रेखा द्वारा कौन से देश अलग होते हैं। ये अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? कौन सी रेखा द्वारा? मैकमोहन रेखा द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आपको समझ में आ रही होगी, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके शौक से किया गया था। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ये कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं या किसका प्रयोग करते हैं। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको सीधा याद करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि मेरी क्लास जितने भी हो चुके हैं उससे कृपया उनको एक बार जरूर देखें, रिपीट कीजिएगा बार बार और उसको नोट कीजिएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है या किस कारण होता है। वर्षा की जो बूंद नीचे गिरती है वह गोलाकार किस कारण होती है, इसका आंसर। और आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। काली मौत किसे कहते हैं। साथ साथ लिख रहे होगे आप। शुष्क बर्फ या किसका ठोस रूप है। समझ में आ गई? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। भोपाल में जो गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। यह कौन सी गैस रिसाव हो गई थी जिसके कारण यह घटना घटी थी। भोपाल गैस त्रासदी के कारण। और 74 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मैं सभी का आंसर बता चुका हूं पहले क्लास के अंदर, जितनी भी क्लास है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए सभी क्लास देखें। और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। समझ में आ गई बात।
अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप साथ साथ मिलान करते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जब स्वतंत्र हुआ भारत, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी अब तो याद आ गया होगा नाम, कृपलानी। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा शुक्र। साथ साथ नोट करते जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें समय नष्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी जितना उसके जितना क्वेश्चन करना है। मैकमोहन रेखा तो आपको पता ही होगा, भारत और चीन को, समझ में आ गई। और भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो आंसर होगा नर्मदा। समझ में आ गई। साथ साथ जल्दी से जल्दी नोट करते जाइएगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ द्वारा, सोवियत संघ के सहयोग से। और अग्निशमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। साथ साथ नोट करते जाइएगा। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा रॉयटजन। रॉयटजन, समझ में आ गई। मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा क्या? आप मुझे बता दिया करो साथ साथ में कमेंट कर कर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान? तो आंसर होगा प्लीहा। आपको इसे बार बार रिपीट करोगे ना तो आपको याद करने में आसानी होगी। एग्जाम में ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा आंसर याद आ जाएगा और आप सेव नेक्स्ट कर कर अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे और आपका समय बच जाएगा जो आप मैथ और रीजनिंग में दे सकोगे। और काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। समझ में आ गई। और शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाई ऑक्साइड। और भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसका क्या कारण था? ये किसके हिसाब के कारण हुई थी? तो आंसर होगा मिथाइल आइसो साइनेट। समझ में आ गया? साइनेट, सॉरी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में संविधान संशोधन किया जाता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान, याद कीजिए, याद रखिएगा, राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी, आगे बताओ आप, जनवरी 1950 को। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो क्लास होगी, उसके अंदर हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन कर लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इसलिए कहता हूं कि आप यदि बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें, क्योंकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप एग्जाम में आपको मदद मिल सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और आप मुझे जितने भी आपके अंक बने हैं या जितने भी क्वेश्चन सही हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।